लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। आओ मिलकर अलख जगाएं, 100% मतदान कराएं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनाव जैसे लोकतांत्रिक यज्ञ में संविधा डालने का दायित्व मतदाताओं पर है। वोट करने की शक्ति भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मताधिकार आजादी की ऐसी सौगात है जो अमीर गरीब, जाति पाति, धर्म संप्रदाय के भेदभाव को भुलाकर एक साथ एक पंक्ति में खड़े होकर अनिवार्य बराबरी से मतदान करने का अधिकार देता है। देश में शीघ्र ही आम चुनाव होने वाला है। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए हर मतदाता का मतदान में हिस्सा लेना बेहद जरूरी तो है ही, साथ ही लोगों को भी जागरूक करने की नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। विविधताओं से भरे देश भारत में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, मजदूर, किसान, व्यवसायी आदि सभी अपने अपने नजरिए से मतदान करते हैं और लोकतंत्र में तो हर वोट मायने रखता है। बड़ी संख्या में लोगों के मतदान करने से फर्क पड़ता है। बेहतर भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान करके हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी पिछली पीढ़ियों के संघर्ष का सम्मान करते हैं। चुनाव, मतदान और देश के प्रति जागरूक नागरिकों ने अपने कुछ विचार साझा किए। पहली बार वोट देने के लिए बेहद उत्सुक हैं सीता रावत। नमस्कार, मैं 18 साल की हूँ। मैं ईस्ट विनोद नगर में रहती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आने वाले चुनावों में मैं पहली बार वोट दूंगी और उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए वोट दूंगी। देश हित और विकास पर जितेश आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं से कहते हैं। नमस्कार, मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ। पिछले काफी समय से मैं चुनाव में वोट डालता आया हूँ। आने वाले चुनाव में जो उम्मीदवार मुझे लगेगा देश हित में काम करेगा और देश को विकास की तरफ ले जाएगा, मैं उसी को वोट डालूंगा। विनीत बोहरा कहते हैं, मतदान करना खुशकिस्मती है। नमस्कार जी, मेरा नाम विनीत वोरा है और हम लोग सोशल वर्क में काम करते रहते हैं। जगह जगह जाके कभी पेड़ लगाना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनको समझाना। तो लेकिन हमारा एक दायित्व और भी बनता है कि जो जैसे अभी लोकसभा के मतदान आ रहे हैं, तो हम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें इस चीज का मौका मिला है कि हम लोग जाके अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, है ना। तो प्रतिनिधि हमें चूज जो करना है वो देखना है उसका वो उसके लायक है कि नहीं है। तो बस हमारा इतना ही दायित्व है कि हम इसको सोच समझकर भाग लें और अपना एक प्रतिनिधि जो चुनना है उसको सही तरीके से चुने। अगर एनवायरनमेंट के ऊपर उनको कुछ आता है या फिर वो जिस भी चीज के आगे कुछ बनने जा रहे हैं तो वो उस लाइन से थोड़ा सा वाकिफ हों, उसके लायक हों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा परिवार और हम लोग सभी लोग इस चीज के लिए बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोग अपने देश के लिए अपना योगदान दे पा रहे हैं। थैंक यू। माया अग्रवाल मानती हैं कि मैं एक गृहिणी हूँ। मैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक होने के नाते अपने मत का प्रयोग अवश्य करती हूँ। मैं अपने मत का प्रयोग किसी के दबाव में आकर नहीं करती हूँ। मैं अपनी सोच एवं समझ के अनुसार अपने मत का प्रयोग करती हूँ। मैं अपने आसपास के लोगों को भी मत प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मेरा मत मेरा संविधान प्रदत्त अधिकार है। इसका उपयोग भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर हम अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे देश के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाएगा। अतः मेरा आप सभी से निवेदन तथा अनुग्रह है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। जय हिंद। मतदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए अभय गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, नोएडा सेक्टर 78 निवासी, पेशे से सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हम सब बहुत ही उत्सुक और उत्साहित हैं इन चुनावों में भागीदारी के लिए। किंतु हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें मतदान करना है, किसी भी कीमत पर मतदान करना है, मतदान केंद्र पहुंचना है और अपने इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाना है। मतदान हमें एक मौका देता है, एक अवसर देता है चुनाव करने का, चुनने का उन प्रतिनिधियों को जिनके माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं और देश की नीति निर्धारण करना चाहते हैं।
मैं व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट के ऊपर तो नजर रखता ही हूँ, उसके द्वारा किए गए कार्यों पे, उसके अपने बैकग्राउंड पे, किंतु साथ ही वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस विचारधारा की वो पार्टी है, उन पर भी ध्यान देता हूँ। और यह सब देखने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों की पूरी एनालिसिस करके और फिर मतदान करता हूँ। मुझे देखना है कि देश हमारा आगे की तरफ बढ़े और सब मिल करके प्रगति करें। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि मतदान का अवश्य प्रयोग करें और देश को मजबूत नींव रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। देश हित और विकास के लिए मतदान जरूरी मानते हैं दिनेश कुमार यादव। नमस्कार जी, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और मैं वोट डालने के लिए जाता हूँ और ये ध्यान में रखता हूँ कि हमारे यहाँ कौन विकास कर सकता है, कौन अच्छा नेता है, हम उसी को वोट करते हैं। हम किसी लालच के ऊपर वोट नहीं डालते। हम तो ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास करे, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनते हैं और उसको वोट डालते हैं। सुनील कुमार कहते हैं मतदान एक अधिकार और कर्तव्य है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारा महान देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर लोकतंत्र की नींव होती है निष्पक्ष चुनाव। हमारे गौरवशाली देश में निष्पक्ष चुनाव की नींव बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ है। लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हर मतदाता को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छे लोकतंत्र में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव आयोग द्वारा हमारी सुविधा के लिए व्यापक अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जिससे हमें बिना किसी बाधा के मतदान करने में आसानी हो। मेरा मानना है कि हमें बिना किसी दबाव और लालच के अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने जागरूक लोग मतदान करेंगे, उतने ही अच्छे और योग्य नेता चुनकर आएंगे। हर व्यक्ति को चुनाव एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए और अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं एक ऐसे नेता और पार्टी को वोट देना पसंद करूंगा जो देश हित में काम करे, अच्छी छवि, साफ सुथरी हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। जय हिंद। साफ सुथरी छवि और विकास के लिए वंश गोपाल मतदान को जरूरी मानते हैं। मैं एक किसान हूँ। मेरा घर अजमतगढ़ ब्लॉक के कोठा गांव। अच्छा लग रहा है कि साफ सुथरी सरकार बनाने का अवसर मिलेगा हमें, और हम ये देखेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस सारे को ध्यान में देख के जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं हम उनको मतदान करेंगे। देश के निर्माण में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम जिस तरह की सरकार बनाएंगे, हम जिस तरह के लोग देंगे वोट, वो लोग भविष्य और हमारे देश के नीतियों पर चर्चा करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। अगर उनको हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हमें तो ये देखना है ना कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो जाके वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर सके। आधारभूत सुविधा की बात करते हुए मतदान का आग्रह करते हैं आनंद। मैं एक व्यापारी हूँ। आने वाले चुनाव में मैं अपना वोट और आपका वोट, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप उसी को दें जो हर बेसिक सुविधाएं, फैसिलिटी अपने नागरिकों को दें। दोस्तों, अपने वोट का इस्तेमाल कर देश के बेहतर भविष्य के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि वोट सिर्फ उम्मीदवारों की हार जीत ही तय नहीं करते, बल्कि लोकतंत्र का भविष्य भी तय करते हैं। इसलिए सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी का चुनाव करें, जो देश की उन्नति के साथ साथ नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके और चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर सके। अपने वोट की ताकत को पहचानिए, देश हित में मतदान अवश्य कीजिए। लोकतंत्र का राज है वो।